हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 250 ग्राम बेसन से 1 किलो इतना स्पंजी खमन ढोकला की रेसिपी। तो सेम टू सेम नाश्ता सेंटर पे जिस तरह से ढोकला मिलता है ना, उसी तरह से ये ढोकला बनकर रेडी होता है। और इसे हम कप से भी मेज़र करेंगे तो किस तरह से लेना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये ढोकला गलत बन ही नहीं सकता है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर रेडी होता है। तो ढोकला बनाते समय गलत हो जाता है तो आप इस ढोकले की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, हमने लिया है 250 ग्राम इतना बेसन। तो बेसन को अब हम कप से भी नापेंगे। तो कप से देखिए हमें इस तरह से ना बेसन को लेना है। कप को हमें भरते समय इस तरह से ही भरना है। बेसन को डालते समय मैं बेसन को दबा कर नहीं ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से बेसन डाल दिया और जो एक्स्ट्रा का बेसन है ना, उस तरह से हमने इसे निकाल लिया है। और बेसन लेते समय भी एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप कोई भी पैकेट का बेसन यूज़ कर सकते हैं या घर का पिसा हुआ बेसन यूज़ कर सकते हैं। लोकल बेसन का यूज़ मत कीजिएगा, वरना ढोकला हल्का सा ना कड़वा सा लगता है। तो देखिए, इस तरह से हमने 2 कप बेसन को छान लिया है। साथ ही हम और आधा कप इतना बेसन ऐड कर रहे हैं। तो 250 ग्राम बेसन में 2.5 कप इतना बेसन रेडी हो जाता है। तो आप कप से ले रहे हैं तो 2.5 कप इतना बेसन ले सकते हैं। बेसन हमें बिल्कुल बारीक पिसा हुआ लेना है। और साथ ही हम ले रहे हैं 400 ग्राम इतना पानी। तो जो कप से हमने बेसन नाप के लिया है ना, उसी कप से हमें बस 2 कप इतना पानी लेना है। और अगर आपके पास कप नहीं है तो आप 2 बड़ी कटोरी भरकर इतना पानी लीजिएगा। बाद में हमें किस तरह से बैटर बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, साथ ही हमने 2 टेबलस्पून इतनी चीनी ली है। पोहा के चम्मच से लेते हैं तो 8 चम्मच हमें चीनी ऐड करना होगी। इस ढोकला में चीनी का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा जाता है। साथ ही हमने 1 चम्मच इतना लिया है नींबू सत्व। नींबू सत्व का यूज़ करना है हमें, नींबू का यूज़ मत कीजिएगा, जैसे नींबू का रस का यूज़ मत कीजिएगा। साथ ही नमक हम ऐड कर रहे हैं तो नमक हमें 4 चम्मच लेना है या 1 टेबलस्पून लेना है। बड़े चम्मच से 1 चम्मच लीजिएगा या पोहा के चम्मच से 4 चम्मच हमें नमक लेना है। नमक लेते समय हमें चम्मच को भर कर नहीं लेना है, चम्मच को एक समान कर कर हमें नमक लेना है 4 चम्मच। तो देखिए, इस तरह से हमने पानी में सभी चीज़ें डाल दी है। पानी को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सभी चीज़ें पानी में अच्छे से घुल जाना चाहिए। और अगर हम पानी को टेस्ट कर कर देखते हैं ना, तो ये खट्टा मीठा और हल्का सा ना नमकीन लगता है। और इसी के साथ हमें थोड़ा थोड़ा कर कर बेसन इसमें ऐड करना है। तो बेसन को डालते समय हमें बेसन को अच्छे से घोल कर ऐड करना है। वैसे तो इसमें गुठली नहीं बनती है क्योंकि हमने इसे छान कर लिया है। तो और पानी का मेज़रमेंट बराबर से रहता है, तो ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, इस तरह से मिलाते हुए हम बेसन को अच्छे से भिगो लेते हैं। ढोकला बनाते समय ढोकला ऊपर से रेड हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर रहती है तो आप ढोकले में हल्दी मत ही ऐड किया करें। क्योंकि मैं जब भी ढोकला बनाती हूँ तब बिना हल्दी का ही ढोकला बनाती हूँ, या येलो फूड कलर यूज़ कर कर ढोकला बनाती हूँ। जिस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल भी ढोकला बनाते हैं ना, उसमें भी येलो फूड कलर भी यूज़ किया जाता है। तो बैटर बनकर रेडी है। साथ ही हम 2 बड़े चम्मच इसमें तेल ऐड कर रहे हैं। तो तेल की जो बनी रहती है ना, उसमें चम्मच रहता है, उसके बाद 2 चम्मच हमें तेल लेना है। साथ ही चुटकी भर इतना हम येलो फूड कलर इसमें ऐड कर रहे हैं। कलर नहीं भी ऐड करते हैं तब भी ढोकला बहुत ही अच्छा बनता है। ढोकले का कलर हल्का सा ना येलोइश आता है। तो इस तरह से हमें सभी चीज़ें मिक्स करना है और उसी के साथ हम बैटर को भी चेक कर लेते हैं। तो जब बैटर बन जाए ना, तो बैटर की कंसिस्टेंसी किस तरह से रहना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जब बैटर को हम चम्मच से उठाए तब बैटर इस तरह से ना गिरना चाहिए, यानी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बैटर की रहना चाहिए। हल्का सा ना ये बैटर इस तरह से रहता है, देखिए पतला रहता है। और इस तरह से अगर बैटर नहीं बना है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर कर सेम टू सेम इस तरह से बैटर बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो बस इसे 5 मिनट के लिए हमें ढककर साइड में छोड़ना है। और इसी तरह से हम स्टीमर को भी रेडी कर लेते हैं। तो एक बड़े कढ़ाई में हमने 1.5 से 2 गिलास इतना पानी ऐड किया है। साथ ही हमने एक थाली रखी है। तो थाली का चुनाव किस तरह से करना है, थाली नीचे से पतली रहना चाहिए क्योंकि ढोकला डालने के बाद तुरंत ही फूलने लगता है। तो इस तरह से थाली रख कर हमें इसे स्टीम होने के लिए रखना है, जिससे थाली भी गर्म हो जाए। और थाली को हमने नीचे से तेल लगाकर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं बैटर भी अभी रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं सोडा। तो बेकिंग सोडा जो रहता है ना, वो हमें ऐड करना है। और अगर आपको इस तरह से नहीं बनाया है तो आप इसमें 1 इनो का सैचेट यूज़ कर सकते हैं। पर जो होटल स्टाइल ढोकला बनता है ना, उसमें सोडा का ही यूज़ किया जाता है। तो 1 चम्मच हमने सोडा लिया है। जो भी हम पोहा खाने का वाला चम्मच रहता है ना, उससे हमें 1 चम्मच इतना सोडा लेना है। और डालते से ही आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये फूल रहा है।
तो अब हमें तुरंत ही इसे स्टीम होने रखना है या ढोकला बनाने रखना है। तो देखिए थाली भी गर्म हो चुकी है और इसमें इस तरह से ना ढोकला का बैटर डालते हैं तो ये तुरंत ही फूलना रेडी हो जाता है। आप ठंडे थाली पर डालोगे तो नीचे से ढोकला बैठ जाता है, ऊपर से ही जाली पड़ती है। और जब आप इस तरह से गर्म थाली में ढोकले को सेट करते हो ना, तब ढोकला ऊपर से नीचे तक बढ़िया से जालीदार बनता है। जिस तरह से स्पंज रहता है ना, उसी तरह से ये ढोकला स्पंजी बनकर रेडी होता है। तो इस तरह से बैटर डाल दिया है और इसे ढक कर हमें कुक करना है। तो कुक अब हम किस तरह से करना है, तो देखिए पहले हमें 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर कुक करना होगा और 10 मिनट के बाद हमें 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करना होगा। 15 मिनट के बाद एक बार हमें इसे चेक कर लेना है। तो इस तरह से ना चेक करते समय हमें बीच में चेक करना होगा। आप कोई भी टूथपिक ले सकते हैं या नाइफ ले सकते हैं और जब इसमें डालें ना, ये पूरी तरह से क्लियर निकलना चाहिए। तो देखिए अब ये हो चुका है। और अगर ये पूरी तरह से नहीं हो चुका है और इस पर आटा चिपक रहा है तो आप इसे और 5 मिनट के लिए स्टीम करके रख सकते हैं। तो इस तरह से होने के बाद अब हमें इसे जाली पर रखना होगा। थाली के नीचे कोई भी जाली या प्लेट रखिएगा और इसे पूरी तरह से हमें ठंडा करना है। उसी के साथ हम तड़का भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच में मूंगफली का तेल ले रही हूँ, आप कोई भी तेल में तड़का दे सकते हैं। तो देखिए तेल जब गर्म हो जाए ना, तब एक बड़ा चम्मच भरकर हमें राई ऐड करना है या छोटे चम्मच से 2 से 3 चम्मच हमें राई ऐड करना होगी। राई जब इस तरह से ना चटक जाए, उस समय हमें हरी मिर्च इसमें ऐड कर रहे हैं। एक 6 से 7 हरी मिर्च को हमने बारीक कट कर ऐड किया है। चुटकी भर हमने इतना हींग ऐड इसमें किया है। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा क्योंकि ये पानी खट्टा मीठा और तीखा बनता है। तो देखिए जब हरी मिर्च अच्छे से हो जाए ना, उस समय हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो आधा कप के करीब में पानी ऐड कर रही हूँ और बड़े कटोरी से लेते हैं तो आधा कटोरी हमें पानी ऐड करना होगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं चीनी। तो बड़े चम्मच से 2 चम्मच चीनी या पोहा के चम्मच से 8 चम्मच चीनी इसमें ऐड करना है। साथ ही हमें स्वादानुसार इसमें नमक ऐड करना है। तो देखिए ढोकला में ना चीनी का प्रमाण थोड़ा ज़्यादा रहता है, तभी ढोकला सेम टू सेम रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर रेडी होता है। तो इसी पानी से ढोकला रसीला बनकर रेडी होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, गले में बिल्कुल भी नहीं अटकता है। तो देखिए इस तरह से जब पानी में अच्छा सा बॉईल उठ जाए ना, पानी बढ़िया से बॉईल हो जाना चाहिए जिससे इसमें सभी फ्लेवर अच्छे से निकल कर आ जाते हैं। यही पानी का यूज़ हम ढोकला पे करते हैं। तो अब इसे बंद कर देते हैं और इस पानी को भी हमें हल्का सा ना ठंडा कर लेना है। और ढोकले को ना पूरी तरह से ठंडा कर कर ही हमें इसे कट करना है, वरना ढोकला ना बिखरने लगता है। तो इस तरह से ढोकले को हमने निकाल लिया है। ढोकला ठंडा रहता है तो तुरंत ही थाली को छोड़ देता है। और आप देख सकते हैं, देखिए ढोकला कितना जालीदार बना है, बिल्कुल स्पंज के जैसा ढोकला बनकर रेडी हुआ है। और इस ढोकले में ना जाली भी बहुत ही बड़ी बड़ी पड़ती है, तो ढोकला दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो देखिए अब ढोकले पे हम तड़का डाल रहे हैं, तो तड़का भी हल्का सा गुनगुना है और ढोकला पूरी तरह से ठंडा है। जितना हमने तड़का बनाया है वो पूरा ही तड़का इस पे डाल दिया है। साथ ही हमने लिया है कटा हुआ हरा धनिया, बिल्कुल बारीक कट कर कर हमें हरा धनिया का यूज़ करना है। और इस धनिया को ना डालते समय देखिए इस तरह से ना हमें इस पर धनिया डालना है और साथ ही इसे हल्का हल्का ना प्रेस करना है, जिससे ये धनिया ना ढोकले पे चिपक जाता है। ढोकले को कट करते समय धनिया नहीं निकलेगा, साथ ही ढोकला खाते समय धनिया गिरेगा नहीं। इस तरह से हम प्रेस कर कर धनिया को लगा लेते हैं। तो ढोकले को हम कट कर लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें ढोकले को कट करना है। आप स्क्वायर शेप में या डायमंड शेप में ढोकले को कट कर सकते हैं। एक पीस निकाल कर हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। तो देखिए ढोकला कितना बढ़िया बना है, तो जाली भी बहुत ही बड़ी बड़ी इसमें पड़ी है और सच में ढोकला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह से टेस्टी और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।